A'udhu Bismillahirrahmanirrahim. Dear brothers and sisters, Rabbi Shari Sadri wa Yassirli Amri wa Ahlul Uqdatam min Lisani yafqahu qawli. Let's start our session. Yes, Hashir, you were there in yesterday's class. I don't know, you and Rabbi were there. Okay. So, हमने जो कल learn किया था ना वो ये था. Let me share my screen to you guys. 1 minute. Let me share my screen. 1 minute. अच्छा, मैंने आपको टॉपिक बता दिया था या फिर वो भी नहीं बताया था? यस, हाशिर एंड रबी. पिछली क्लास में मैं और आप ही थे और कोई नहीं था. तो फिर मैं रिकैप दे देता हूँ आप लोगों को. हाशिर और रबी, आप लोगों को किंगडम ऑफ बेबीलोन और असीरिया मेसोपोटामिया, क्या आप लोगों को इसके बारे में पता है? बेबीलोन में शायद हजरत इब्राहिम रहा करते थे. वही वाला बेबीलोन ना? यस, वही वाला बेबीलोन. मैं जरा आप लोगों को ज्योग्राफिकली दिखा देता हूँ, जैसे मैंने जयान को दिखाया था. फिर हम लोग ये सारी चीजें भी डिस्कस कर लेते हैं, कुछ आर्किटेक्चरल और ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स और मेसोपोटामियन गॉड्स के बारे में, आर्ट के बारे में भी. और फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे. ओके. सो सबसे पहले तो मैं अपना शेयर कर लेता हूँ. क्या मेरी आपको मैप नजर आ रहा है? कैन यू सी माई मैप? I can't see your map. The kingdom of Babylon, Assyria. मुझे नहीं नजर आ रहा. The kingdom of Babylon मुझे नजर आ रहा है. एक मिनट, एक मिनट. मेसोपोटामिया और एस्ट्रेलिया. जी अब नजर आ रहा है ये वाला मैप. ओके. यस. मुझे कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन बता सकते हैं बेबीलोन की, अगर किसी को पता हो तो? ईरान में होगी या फिर इराक में होगी. मुझे पता है. वहां से वो पिन कोड ज्वाइन करना है. एक मिनट वेट करें. आप जो है ना किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं, ध्यान ध्यान ध्यान. आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे वॉइसेस ना हो, या फिर सबको बोलने कि वो कमरे से चले जाएं. फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी. यस आशिर, ग्रेट. अब लाइबा एंड अमर, अस्सलाम वालेकुम. हु आर यू गाइस? कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Okay, I think so. They are newcomers. So, yes, I was explaining to you guys. कोई मुझे मतलब कोई मुझे वैसे ज्योग्राफिकली लोकेशन बता सकता है? मैं आपसे एक सीक्रेट पूछना चाहता हूँ, एक चीज के बिहाइंड, पर्शियन गल्फ के बिहाइंड. कोई मुझे बता सकता है? ये थोड़ा सा क्लियर है. हम्म. हाशिर, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन जो मैं आप लोगों को सीक्रेट का बता रहा हूँ ना, वो ये है कि जो पर्शियन गल्फ है ना, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ ब्लू कलर. ओके, ये है लाइन. और यहाँ पर्शियन, यहाँ तक पर्शियन गल्फ था. ओके, ये पूरा पर्शियन गल्फ है. हियर इज पर्शियन गल्फ. इतना ज्यादा बड़ा था, लेकिन बाद में इस पे लैंड आ गई थी. और फिर यहाँ पे यहीं कहीं ये लोग भी यहाँ पे वो सिटीज पाए जाते थे, जिसके बारे में अभी ये बता रहे हैं. बेबीलोन के योर और अलग अलग और जो भी थे सिटीज. जरा हम लोग सर्च कर लेते हैं यहाँ पे. ये तो बगदाद है. What is Babylon? .
हम्म हम लोग यही देख लेते हैं। ये देखें, ये है बेबीलोन। अगर आप गौर से करीब से देखें, देखिए गेट बना हुआ है। 1 minute, where is Babylon? Come on dude। ये पीछे आई थिंक सो यही बेबीलोनियन है, या फिर पता नहीं कोई आर्किटेक्चर है। ये बेबीलोनियन सिटी था पहले, इस तरीके का दिखता था। ये गेट जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये वही है। ये रहा, असली है, नकली नहीं है। ओके, दिस इज फॉर रियल। ये आर्किटेक्चर्स हैं कुछ, स्मॉल स्मॉल। ये वो वाली जगह जो मैंने आपको बताई थी, दरवाजा वो वाला। और उन्होंने पूरी फोर्ट टाइप बनाया था, वो है ये। और ये सन टेम्पल है। आई थिंक जमुना। सो सम टाइप ऑफ टेम्पल या फोर्ट ही लग रहा है ये। नहीं नहीं, ये पिरामिड में सन या मून है, या फिर एक स्नेक वाला उड़ने वाला स्नेक वाला ड्रैगन। आई थिंक सो ये वही टेम्पल है जो आप बता रहे हैं। ये कैसल है। ये तो फोर्ट ही है, हाँ जी, ये फोर्ट है। ओके, ये फोर्ट है। उसके अलावा यही सारी चीजें हैं, और ये है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग इस कैसल की कोई पिक्चर नहीं है, अलबत्ता हम लोग इसको टुरेन से लोकेट कर सकते हैं। ये एक असीरियन फोर्ट है, जो मैंने जियान को भी दिखाया था। इसकी रूइंस है ये। 1 मिनट। ये है भी उस जगह जहाँ पे सीरिया ज्यादातर मौजूद था। अगर ये पहाड़ियों के ऊपर रूइन एक टाइप का मौजूद है, असीरिया का। असीरिया पता है किसी को? असीरिया भी बेबीलोन के करीब एक जो है कौम थी, लोकेटेड थी बेबीलोन के करीब, ये रही असीरिया। और सुमेरियंस भी थे। और भी बाद में और भी बहुत सारे लोग आए थे, एबला, मैरी, केनान और सुमेराई। सुमेराई तो सॉरी, स्वॉर्ड का नाम है सुमेरियंस। ओके, 1 मिनट। हम्म यही चेक कर लेते हैं। नो स्टफ है। मुझे नहीं लगता सुमेरियंस का कोई रूइन मौजूद है। हालांकि सुमेरियंस भी थे, लेकिन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पुरानी थी। तो हम लोग सुमेरियंस, मेसोपोटेमियंस, असीरियंस। अच्छा, मैं आपसे ना एक पॉइंट यहाँ पे पूछना चाहता हूँ। आप लोगों को ये नोटिस किया है कि मैं बेबीलोन, असीरिया, मेसोपोटेमिया और सुमेरियंस को एक साथ क्यों पढ़ा रहा हूँ? कोई मुझे बता सकता है? और अगर आप नो। लोग पॉइंट नोटिस किया तो आप मुझे बताएं कि मैं एक साथ पढ़ा रहा हूँ सिविलाइजेशन, ये 3 4। आखिर आपको अंडरस्टैंड हो रहा है? मतलब आपको लग रहा है, आपने नोटिस किया है ये? बिल्कुल भी नहीं हुआ। ओके, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे बेबीलोन, असीरिया, मेसोपोटामिया और सुमेरियन है। 1 मिनट। जी,
वो कोड खुला होता जी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने बेबीलोनियंस, मेसोपोटामियन, असीरियंस और सुमेरियंस, इन सबको इकट्ठा एक साथ इसलिए किया है यहाँ पे क्योंकि ये जो कौमें थी ना, यहाँ डोंट एनोटेट, 1 मिनट मैं आपको एनोटेट करके दिखाता हूँ। यहाँ यहाँ पे लोकेटेड है बहुत सारी, और अलग अलग दौर में आई हैं वो, तभी मैंने इनको यहाँ पे राइट किया है। यहाँ पे बेबीलोन था, बेबीलोन को मैंने बल्कि बेबीलोन का मैं रेड कर देता हूँ कलर। ये बात याद रखिएगा जब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बेबीलोन को रेड कर दिया, ग्रीन असीरिया को कर दिया, ये असीरियन लैंड है। और मैंने पिंक सुमेरियंस को कर दिया, ओके। और यहाँ पे किंगडम ऑफ जूडा भी यहाँ पे था, ये रहा, ओके। ये पर्पल से किया मैंने। दूसरा ये कि मैंने पाकिस्तान तक इसको लेकर इसलिए गया हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर हम लोग इंडस सिविलाइजेशन को भी पढ़ेंगे। यहाँ पे इंडस सिविलाइजेशन है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको अभी इंक्लूड नहीं कर रहा। इसको बाद में जब इसको कंप्लीट कर लेंगे सबको तो फिर हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे। अब आई होप सो आप लोग को समझ आ गया हो, क्योंकि ये अलग अलग दौरों में भी आई है, एक साथ वाले दौरों में भी आई है। जब बेबीलोन था तब आई थिंक सो सुमेरियन, थोड़े बहुत सुमेरियन विलेजेस थे। दूसरा ये कि असीरिया भी था उस वक्त। तीसरा ये कि उस वक्त जूडा भी था, जूडा एम्पायर, बनी इसराइल की कौम। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट सारे समझ आ रहे हो, तभी मैंने एक साथ इनको सिलेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए, ओके। अब सबको समझ आ गया इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन। ये है मिडिल ईस्ट का इलाका, जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये मिडिल ईस्ट है, ओके। क्योंकि यहाँ से अगर आगे देखें तुर्की के पास तो ये फिर यूरोप आगे से स्टार्ट होता है। दूसरा ये कि यहाँ से नीचे से इजिप्ट से साउथ स्टार्ट होता है, और एक सऊदी अरेबिया से भी स्टार्ट होता है साउथ। ईरान से फिर वो ईस्ट स्टार्ट होता है, और तुर्कमानिस्तान को देखें तो नॉर्थ ईस्ट। और अगर अजरबैजान को देखें तो ये वाले इलाके इलाके से, अजरबैजान वाले इलाके से और जॉर्जिया वाले इलाके से हम लोग देख लेते हैं वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया स्टार्ट हो जाते हैं। आई होप तो समझ आ रहा है, सबको समझ आ गया क्या बता रहा हूँ मैं अभी आप लोगों को? यस, कैन यू गाइस एक्सप्लेन मी इन दिस मैप? आप लोगों को क्या बता रहा था? यस आशिर, यस सर। क्या आप मुझे बताएंगे मैं आप लोगों को क्या बता रहा था अभी? अभी आप हमें कुछ सिटीज के बारे में बता रहे थे, लेकिन उस वक्त जो था ना, मैं बेबीलोनियंस के बारे में सर्च कर रहा था कि ये है क्या। ओके, इट्स ओके, और फाइन, ग्रेट। हम लोग पे नीचे देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। आप रिसर्च करते जाए साथ में, लेकिन आप लोग फोकस भी करें ताकि आप लोगों को पता हो कि क्या किस टॉपिक पे हम लोग हैं, किस टॉपिक से स्टिक रहना है। और दूसरा ये कि अपने कान उनको थोड़ा सा तेज करें ताकि आप लोग सुनते भी जाए, काम करते भी जाए ना। अब हम लोग देख लेते हैं जियोग्राफिकल लोकेशन। ये वेस्ट एशिया का रीजन है, टिग्रिस और यूफ्रेटिस के रिवर सिस्टम के पास, और नॉर्थ पार्ट है फर्टाइल क्रिसेंट के साथ। इसके अलावा यह प्रेजेंट डे इराक, कुवैत, तुर्की और सीरिया तक है। लेकिन मेरे मेरी जो रिसर्च है उसमें ये जॉर्जिया और अजरबैजान से 10 या 20 या 23 माइल्स अंदर, जब वो जॉर्जिया और उधर देखे ना हम लोग, 1 मिनट, ये देखिए ये जॉर्जिया है, ये ऊपर वाला इलाका। इससे 20 किलोमीटर आगे जाएं या यहाँ पे जाएं तो इससे असीरिया, उमराई और ये इबला आता है। उसके अलावा मैं ईरान और इराक को भी इसमें शामिल कर सकता हूँ। ईरान तो वैसे भी है, ईरान है, या फिर यहाँ इराक है, सॉरी ईरान नहीं, ईरान को शामिल कर सकता हूँ मैं इसमें, क्योंकि वो भी शायद से थे, उनमें भी उस तरीके की सिविलाइजेशन थी अलग अलग, बैक्ट्रिया और
उसके अलावा मेसोपोटामिया जो था ना, ये खुद लोकेटेड था मिडिल ईस्ट में, इंक्लूड्स पार्ट ऑफ साउथ वेस्ट एशिया के करीब, जहाँ पे मेडिटेरेनियन भी था, पर्शियन गल्फ भी थी। इनकी जो लैंड थी वो बहुत फर्टाइल थी। फर्टाइल से मुराद ये है कि वहां पे ये इजीली क्रॉप्स ग्रो कर सकते थे। वहां पे एक तो यूफ्रेटिस रिवर भी था, फिर करीब में मेडिटेरेनियन भी था, उससे करीब पर्शियन गल्फ भी था इनके पास बहुत सारा पानी था, इसलिए फर्टाइल भी थी लैंड इनकी। और ये इसको हम लोग कह सकते हैं क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन इट इज नोन एज, ओके। अब नंबर ऑफ इनोवेशंस भी की, और फिर इनकी सोसाइटीज भी बनी, रिलीजन भी बना, और ये अर्लीस्ट नोन ह्यूमंस थे, सिविलाइजेशन आप कह सकते हैं हम लोग ऑन अर्थ, ओके। अभी तक जो भी मैंने आपको समझाया है वो थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दें, कि ताकि मैं चेक कर सकूँ हम लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं। जियान आपको तो फिर भी आ रहा होगा क्योंकि मैंने रिकैप दिया ना। उसके अलावा हाशिर आप मुझे बताएं, हाशिर आप बताएं मुझे। और तो रबी अगर आपको बताना है आप बता दें, आप भी पार्टिसिपेट इतना नहीं कर रहे हैं। रबी एंड हाशिर, यस। एंड अशर अगर आप भी हैं तो आप ही बता दें, जिससे मुझे पता चलेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में, कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है। सरार आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। मेरी आवाज सबको आ रही है क्लियर? यस, अब आ रही है। जी मैं कह रहा हूँ कि मैं जो है ना, आप हाशिर आप बता दें, अशर अगर है तो अशर भी बता दे। उसके अलावा रबी अगर आप हैं तो आप भी बता दें। मैं ये सारी चीज़ें आपसे बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि पता चल सके कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है। और उस अंडरस्टैंडिंग में अगर कोई कंफ्यूजन मुझे दिख रही होती है तो फिर मैं आप लोगों की सॉल्व कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को उसी से मुताल्लिक क्वेश्चंस के आंसर्स वगैरह या थोड़ा बहुत और रिवाइज करवा सकता हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए ना। फिर उससे आपका माइंड क्लियर भी हो सकता है और आपको चीज समझ भी आ जाएगी। जी आप मुझे बता सकते हैं अभी तक हाशिर या रबी या अशर, आप मैंने अभी तक क्या पढ़ा है? आई डोंट नो वेयर इज रबी। अशर हाशिर और अशर आप देख लें, आप बता दें अगर तो अशर है। यस। जितना मुझे समझ आया है ना, फिर बस मेरे बेबीलोन आप था वो ज्यादा बड़ा था क्या? ऐसा कहें। एक मिनट वेट करें, हम ये करके सही है। जी मोहम्मद हाशिर या मोहम्मद अशर? Asher should explain. Let me change my answers. ओके, यस मोहम्मद अशर। सलार क्या बेबीलोन ज्यादा बड़ा था, यानी सिंध से ज्यादा बड़ा था या फिर उससे थोड़ा था? एक मिनट। क्योंकि क्योंकि मैं जो सोचता हूँ ना, मुझे लगता है बेबीलोन ना एक किला था। नो नो नो, बेबीलोन आई थिंक। मेसोपोटामिया की तरह बेबीलोन भी बड़ा सा इलाका था। बेबीलोन जो था ना, बेबीलोन इटसेल्फ वो आई थिंक सो, मुझे याद नहीं है, मैं सही से नहीं कह सकता, आई एम नॉट श्योर। आई थिंक सो दैट इट वाज पर्शियन कैपिटल एज वेल एज। बेबीलोन जो था ना अपने दौर में ना, क्या था कि उसकी बहुत ज्यादा बड़ी लैंड थी, इजिप्ट से लेकर और अलग अलग जगहों थे तक। और फिर बाद में पर्शियंस भी यहाँ पे थे, तो इनका कैपिटल भी बेबीलोन ही था। और इनका पूरा तुर्की से टच करते हुए इजिप्ट, और इजिप्ट से टच करते हुए ये चाइना या पाकिस्तान इन तक जाता था इनका, पर्शियंस का। और इनका कैपिटल भी बेबीलोन था। उसके अलावा असीरिया थोड़ा सा छोटा था, मतलब असीरिया सिंध जितना था, ये बलूचिस्तान जितना, बलूचिस्तान से थोड़ा सा छोटा होगा। यस। एंड सुमेरियंस का इतना था, एक मिनट, सुमेरियंस का आई एम नॉट श्योर, बट मैंने ग्रीन इस्तेमाल किया, एक मिनट, इतना मैरियन इलाका था। टैबलेट होती थी ना? इतना मतलब, एक टैबलेट। मिनट वेट करें मैं आपको जवाब देता हूँ, इतना इलाका था। मेसोपोटामिया से भी छोटा। मेसोपोटामिया कितना है? सिंध से छोटा है। सिंध कितना बड़ा है? आई थिंक सो सिंध इतना बड़ा है ना, यस इतना बड़ा ही है। सिंध से छोटा है मेसोपोटामिया था, उससे छोटा सुमेरियंस का वो था। और अच्छा। असेरियंस असेरियन जो थे ना, उनका इतना था।
वो भी सिंस जितने थे, लेकिन सिंस इतने बड़े नहीं थे मतलब। और बेबीलोनियंस का? बेबीलोनियंस बेबीलोनियंस का तो बहुत ज्यादा बड़ा था, सिंस से भी ज्यादा बड़ा था वो तो। मैं फॉर एग्जांपल ये वाला मैप देख रहे हैं आप लोग? से भी ज्यादा? ये वाला मैप देख रहे हैं आप? अ, ये वाला नो। मैप देख रहे हैं? तो यहाँ इजिप्ट से लेकर ये फलस्तीन और ये चाइना, पाकिस्तान या चाइना तक जाता था। जॉर्जिया और आर्मीनिया तक जाता था, और तुर्की से टच करते हुए ये वापस इजिप्ट के बॉर्डर्स पे आता था। इतना था बड़ा, देख रहे हैं? ये रहा, हम्म। ये रहा, पूरा ग्रीन कलर का। बड़ा सा था वो, मतलब ज्यादा बड़ा था सिंध से। बलूचिस्तान से थोड़ा सा बड़ा हो या थोड़ा सा छोटा, अब इसका मुझे इतना नहीं पता। लैंड डिफरेंस होता है। जब हमें इसका एस्टिमेट पता होता है सिंध कितना बड़ा है या बलूचिस्तान कितना बड़ा है और बबीलोन अपने जमाने में कितना बड़ा था। सही है। तो आप लोग किस पे रिसर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। इट इज अ गुड क्वेश्चन। अब मैं चलता हूँ आगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे इनकी जरा सी हिस्ट्री। अब मेसोपोटामियन की हिस्ट्री कौन बताना चाहेगा मुझे? छुट्टी में वैसे होता क्या है सलाह? आई डोंट ये नो। एक फॉर्म होती थी, लेकिन इसके बारे में मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं। एक एक करके बताएं। कोई बात नहीं, आप जो है ना ये पढ़ें। एक मिनट, ये इसको पढ़ें आप, इसको पढ़ें। कोई पढ़ सकता है इसको? यस, हाशिर और अशर। हेलो, कैन यू गाइस हियर मी? Yes, I am searching about Mesopotamia. नहीं, ये पढ़ें जो मैंने जो पॉइंट आउट किया है। नजर नहीं आ रहा। एक मिनट, ये वाला पढ़ें। ये तो सिर्फ जूम ही नजर आ रहा है। ये रहा जूम क्या? मुझे तो यहाँ पे बस जूम ही लिखा हुआ नजर आ रहा है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, आप मुझे पहले बता देना। तो मुझे लगा कि आपने जानबूझ के ये किया है। नहीं नहीं, मैं क्यों करूँगा। अच्छा, अब नजर आ रहा है आपको? यस, अब नजर आ रहा है। जियोग्राफी। ये वाला हिस्ट्री वाला पार्ट पढ़े। मेसोपोटामियन मेसोपोटामिया is the site of earliest development of Catholic civilization about uh, 10,000 BC. It has been identified as having inspired some of the most important developments in आप history. लोगों को मैं एक एक्टिविटी दे रहा हूँ, आप लोगों को वो करना है, सही है? अभी मैं पहले ये बता दूं आपको, मैं जरा सा बताता हूँ। अगर आप ये पढ़े ना तो आपको पता चले कि मेसोपोटामिया जो थी ना वो सबसे पहली तो नहीं, फिर भी डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, अर्लीस्ट। न्यूलिथिक रेवोल्यूशन थी इनकी 10,000 बीसीई में। न्यूलिथिक अगर आपको पता हो, ये एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा आगे थी। न्यूलिथिक पीपल बहुत ज्यादा आगे थे एग्रीकल्चर में। तो ये उस वक्त के बारे में बता रहे हैं कि उस वक्त से बेबीलोनिया मेसोपोटामियन जो है ना उस वक्त से आ रहे हैं। और ये जो थे ना, इनकी हिस्ट्री ऐसी है कि ये इन्वेंशन ऑफ द व्हील प्लांट्स, क्रॉप्स और डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्चर्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें इनकी डेवलपमेंट इन्होंने की थी। और ये रिकॉग्नाइज किए जाते हैं एज द क्रेडल ऑफ सम और द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। ओके, सो मैं आप लोगों को रैप अप करते हुए सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं ना एक एक्टिविटी दे देता हूँ। उस एक्टिविटी की मतलब मैं एक वीडियो बना के, छोटी सी है, सेंड कर दूंगा। आप लोगों को ना क्या करना है कि या आप लोगों को ना बोस बनानी है। ठीक है? आप लोगों को बोस किसी को बनानी आती है? बो मतलब वैसी असली वाली वो नहीं,
बड़ी वाली बोनी आइसक्रीम स्टिक से आप बना सकते हैं, या फिर आप किसी और चीज से इन्वेंट कर सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं। आपको जैसे मैंने अभी आइडियाज दिए ना, व्हील इन्वेंशन, तो ये सारा उन्होंने किया था। तो अगर आप चाहें तो आइसक्रीम स्टिक से आप व्हील्स इन्वेंट कर सकते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको उसकी सारी वीडियो बनानी है, आप इन्वेंट करते हुए बता रहे हैं उसको बनाते हुए कि हाँ ये सारी चीजें हैं, ये व्हील है, और उसके ऊपर थोड़ी सी आप चीजें निकाल दीजिएगा, पॉइंट्स वगैरह। आप बता सकते हैं कि व्हील हाँ। इसलिए बना था इस एरा में, मेसोपोटामिया। कौन सी वो तीर कमान वाली की दूसरी कोई और है? क्रॉस बो। मैं जो ना आप लोगों को ना इसके हलाल के ऊपर, क्रॉस बो। हाँ क्रॉस बो, जैसे मैंने वो आपको वो दिखाई थी। यस, वो वाली क्रॉस बो। तो उस तरीके से जो है ना आप या तो क्रॉस बो बना सकते हैं, लेकिन आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा कि वो किस दौर में बनी थी, कब बनी थी, कहाँ इस्तेमाल होती थी उसमें। उसमें हम व्हील ये भी हो बोल सकते सकते हैं। हैं, हम यही बोल सकते हैं कि अभी बनी थी और किस लिए इस्तेमाल हो सकती है। आप देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास, फॉर एग्जांपल मैं वो बना रहा हूँ, तो मैं उसको बनाते हुए, वीडियो बनाते हुए बताऊंगा उसके बारे में कि जो है वो कब बनी थी, कैसे बनी थी, क्यों बनी थी, और कैसे बनाया गया था, उसको तरीका क्या निकाला गया था, वो जो है किस चीज में इस्तेमाल होती थी। दूसरा ये कि मैं आपको आइडियाज दे रहा हूँ, अब आपकी मर्जी है जो भी आप बनाना चाहें। या तो आप वो बना लें, लेकिन आपको बनाने के साथ साथ ना उसको एक्सप्लेन भी करना है। या तो आप वो बना लें, या व्हील आप बना लें, या वैगन्स। वैगन्स आप सर्च करेंगे तो वैगन जैसे ठेले होते हैं ना हमारे पाकिस्तान में वैगन। वैगन, हाँ वैगन वैसे ही ना, पुराने जमाने में ना पहियों की जो है वो बनी थी, जैसे रेलगाड़ी होती है वैसे तरीके की। और उसमें ब्रिक्स रख के वो लोग जो है ना लेकर जाते थे। तो आप उसको आइसक्रीम स्टिक से ही बना सकते हैं, इफ आई विल रेफर टू यू इस आइसक्रीम स्टिक्स एंड ग्लू गन। आई विल सी कि मैं वीडियो बना सकता हूँ उसके ऊपर या नहीं, लेकिन इंशाल्लाह इफ आई विल गेट टाइम, यस आई विल फॉर श्योर। Okay, dear brothers and sisters, thank you very much. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।